हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है। खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, अभी रिसेंटली कुछ ही महीने पहले जो है कि स्टेट का, हरियाणा टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका आज हम लोग आंसर की करने जा रहे हैं। और हम सिर्फ उस 60 क्वेश्चन का आंसर की करने जा रहे हैं जो उर्दू में आया हुआ है। और इसका प्रेशर काफ़ी दिनों से हमारे पास मैसेज और मेल के जरिए से है कि आप किस तरह से करा दीजिए। तो फिलहाल हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी साथियों से दरखास्त है, जो लोग जुड़े हैं वो लाइक शेयर करें और अपने अपने कमेंट के जरिए से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये क्लास और ये आंसर की आपको कैसा लगा। जहाँ जो कमी बेशी हो उसकी बताने की ज़हमत करें ताकि आने वाले वक्त में इसकी बेहतर कोशिश की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख लीजिएगा। आपसे जो पहला सवाल पूछा गया है आप यहाँ देख सकते हैं, ये भाग फोर्थ है, पेपर नंबर भी 4 है, उर्दू है और ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेपर है जो हरियाणा टेट का हुआ है, उसी का ये जो है कि स्कैन किया हुआ कॉपी है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प विकल्प चुने। तो यहाँ पे 91 से लेकर के 150 तक यानी कि 60 क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। इन 60 आप लोगों ने हल करके आया है। इसका अगर आंसर की आपको बता दिया जाए तो यूं होगा कि पहला नंबर सवाल यानी कि 91 क्वेश्चन नंबर का जो सवाल आपसे कहा गया है, पूछा क्या गया है, रिज्स क्या पूछा आपसे। आपसे पूछा है कि रिज्स का ताल्लुक किस सिनफ शायरी से है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, और ऑप्शन नंबर दो में है कसीदा, ऑप्शन नंबर 3 में है मरसिया, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों गजल। मैं इसका फुल एनालिसिस करूं तो 60 सवाल है, घंटों का क्लास हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको कोशिश करूंगा कि जो जो आंसर है वो डायरेक्ट आंसर लगा के बता दिया जाए। जहां बात समझने की हो वहां एनालिसिस कर दी जाएगी। ऐसे भी तमाम सवाल उर्दू अदब के हैं, इसमें एनालिसिस यानी तज्जिया करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो 91 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो आपका सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। रिज जो है इसका ताल्लुक मरसिया से है। इसी तरह आगे चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है कि 92 यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन है। जहां पूछा गया है उर्दू का मुतजाद क्या होगा। देखिए, ये उर्दू अरबी लफ्ज है जिसका माने क्या होता है, दुश्मन। तो दुश्मन का मुतजाद क्या होगा यहाँ, यानी कि अपोजिट और विलोम आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, भाई। ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्त, और ऑप्शन नंबर 3 में है साथियों रिश्तेदार, और ऑप्शन नंबर 4 में है बाप। तो याद रखिएगा, ये 92 क्वेश्चन नंबर का इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यानी दोस्त का क्या होता है, दुश्मन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्त होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर है और यहां आपसे क्या पूछा है, नासिख का पूरा नाम क्या है। मैंने पहले ही कहा है कि उर्दू अदब का सवाल है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सवाल है और जवाब भी इसका बहुत थोड़ा सा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि पीर बख्श, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया इमाम बख्श, ऑप्शन नंबर 3 में है मौला बख्श, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों कलंदर बख्श। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो है ये है इमाम बख्श। क्या है इसका, यानी कि 93 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये होंगे आपके इमाम बख्श। अब आप लोग क्या क्या लगा के आए हैं, आप थोड़ा सा इसमें गौर कर लीजिएगा, इसको अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 साथियों, यहां पूछा गया है कि तशबीब किस सिनफ सुखन का जुज्व है। तो यहां भी आपके पास ऑप्शन नंबर ए है मरसिया, और 2 में है कसीदा, और सी में है साथियों मसनवी, और नंबर 4 में पूछा गया है शहर आशूब। तो याद रखिएगा, तशबीब जो है ये कसीदा का सिनफ सुखन है, यानी कि 94 नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे। यहां पूछा है 95 नंबर में, क्या पूछा आपसे देखिएगा कि मीर तकी मीर कहां पैदा हुए थे। तो इसका आसान सा सवाल आपका सवाल भी है, जवाब भी आपका हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली,
लखनऊ और आगरा। इसी तरह से नंबर 4 पे है फैजाबाद। तो मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे? 95 का ऑप्शन नंबर होगा आपका साथियों आगरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आगरा में पैदा हुए थे। इस तरीके से साथियों नंबर 96 सवाल नंबर है, यहां पूछा गया है पनाहगा किसका मशहूर अफसाना है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन नंबर 3 में है रतन सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों प्रेमचंद। तो पनाहगा किसका मशहूर अफसाना है? जहां ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे 96 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रतन सिंह का। किसका? रतन सिंह का है। और इसका हवाला जात किसी को चाहिए तो राब्ता कीजिएगा, हवाले के साथ आपको बता दिया जाएगा। चलिए 97 क्वेश्चन नंबर साथियों, यहां क्या पूछा गया है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहां वाक़ है? कहां वाक़ था? कहां था भाई फोर्ट विलियम कॉलेज? ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है दिल्ली, बी में साथियों क्या है मद्रास, और सी में है कलकत्ता, या फिर साथियों फोर्थ में क्या है लखनऊ। तो याद रखिएगा कलकत्ता। 97 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में था। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है उर्दू अदब का। चलिए यहां देखते हैं 98 क्वेश्चन नंबर क्या है? 98 पूछा गया है मंदरजा झेल में से मीर अमन की कौन सी किताब है? आपके पास ऑप्शन है गुलशन हिंद, ऑप्शन नंबर 2 में है मजहब इश्क, ऑप्शन नंबर 3 में है आराइश महफिल, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों गंज खूबी। क्या लगाया है आप लोगों ने? ये आपको मालूम होगा। फिलहाल इसका सही जवाब क्या है 98 का? ऑप्शन नंबर 4 गंज खूबी। याद रखिएगा ये मीर अमन की किताब है। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखिएगा 99 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा यहाँ पे? सिंध में उर्दू के आगाज का नजरिया किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ए में साथियों मसूद हुसैन खान, और 2 में है नसीरुद्दीन हाशमी, और 3 में साथियों महमूद शिरानी, और नंबर 4 में साथियों क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। तो याद रखिएगा सिंध में उर्दू के आगाज का नजरिया जो पेश करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चौथा नंबर सैयद सुलेमान नदवी। राइट आंसर इनका यही है। चलिए अब सवाल नंबर 100 देख लेते हैं साथियों। यहाँ 100 क्वेश्चन नंबर है, पूछा आपसे है इनमें से कौन सी नज्म नजीर अकबर आबादी की है? तो याद रखिएगा आपके पास जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है फितरत एक मुफलिस की नजर में, और ऑप्शन नंबर 2 है मुफलिसी, ऑप्शन नंबर 3 में है महाजन और मुफलिसी, और नंबर 4 में साथियों ए शरीफ इंसानों। यानी कि 100 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों सही हो जाएगा। याद रखिएगा आप उर्दू से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट से रहने वाले हैं, एक बार आप हमें मौका देके जरूर देखें, आप एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए साथियों ऑप्शन सवाल नंबर देखिएगा 101 लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? ये आपसे किताब के बारे में पूछा गया है, मुसन्निफ बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है नूरुल हसन हाशमी, ऑप्शन नंबर 2 में है नूरुल हसन नकवी, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों अबुल्ले सिद्दीकी, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों सैयद एजाज हुसैन। तो 101 का सही जवाब होगा अबुल्ले सिद्दीकी। क्या होगा? अबुल्ले सिद्दीकी साहब लखनऊ का दबिस्तान शायरी किताब के लिखने वाले हैं। चलिए 102 साथियों क्वेश्चन नंबर है, यहां पूछा गया है अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए थे? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, आपके पास अगला ऑप्शन है पटना, आपके पास ऑप्शन है इलाहाबाद, और आगे क्या कहते हैं सीवान। तो कहां पैदा हुए थे? 102 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि लखनऊ में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। चलिए बड़ा आसान सवाल पूछा है इस बार जो है कि हरियाणा टेट वालों ने। चलिए अब देखेंगे साथियों ऑप्शन सवाल नंबर 103 है, पूछा क्या है तलखियां किसका शायरी मजमुआ है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए कहता है बशर नवाज, ऑप्शन नंबर 2 है इस्माइल मेरठी, या फिर साथियों तलूक चंद महरूम, या साथियों साहिर लुधियानवी। तलखियां याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 103 का
सही हो जाएगा। यानी कि साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई है शायरी मजमुआ जिसका नाम क्या है, तलखियां है। 104 क्वेश्चन नंबर है साथियों। यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, जबान दहली व पीर अमनश उर्दू का असल मुंबा और चश्मा है, और हैदर दहली और उसका हकीकी मौलिद मनशा है। यह कौल किसका है? आप इसको पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में है सैयद सुलेमान नदवी, और सी में साथियों मसऊद हुसैन खान, और डी में है महमूद शिरानी। इसका सही जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। क्या है इसका सही जवाब? 104 का ऑप्शन नंबर 3 साथियों, मसऊद हुसैन खान, ये इनका ही कौल है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों के लिए क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है। और 105 क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पूछा है, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? तो साथियों यहाँ आर्याई है या हिंद आर्याई है या साथियों दड़ावड़ी है या फिर सामी है? इसका सही जवाब है हिंद आर्याई, इस जबान से ताल्लुक रखती है उर्दू। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर देखेंगे। सवाल नंबर 106 यहाँ आपसे पूछा गया है, जबानों का घर हिंदुस्तान, ये मजमून किसका है, यानी इसका लिखने वाला कौन है? 106 का। और यहाँ पूछा है आपसे ऑप्शन के साथ, क्या पूछा है? मोहम्मद मुजीब, अगला ऑप्शन आपके पास है इख्तिशाम हुसैन, अगला हुसैन आपके पास है, मतलब अगला ऑप्शन आपके पास है फुरकत काकोरवी, और देखिए आगे क्या ऑप्शन नंबर 4 में पूछा है, मीर बाकर अली देहलवी, जबानों का घर हिंदुस्तान। ये याद रखिएगा। 106 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, इख्तिशाम हुसैन साहब, याद रहेगा। चलिए, आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखते हो, कोई सा भी एग्जाम है अगर उर्दू से है, आप हमसे राब्ता करें, आपके एग्जाम की तैयारी हमारी होगी जिम्मेदारी। सवाल नंबर 107, कसाफत के क्या माना होगा? ऑप्शन नंबर ए में है साथियों गाढ़ापन, और बी में है अदावत, सी में है साथियों सीधापन, और इसी तरह साथियों ऑप्शन नंबर 4 में है बदतीनियत। आप लोग इनको शेयर करें, जितने भी लोग हरियाणा में एग्जाम दिए हैं, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा में, वो उनके पास इनको शेयर करें उनका आंसर की, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए, और अब काफी दिनों से परेशान थे तो इनको मालूमात भी मिल जाए। कसाफत के साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए है गाढ़ापन। क्या इसका माना होगा? गाढ़ापन। 107 का क्या होगा? गाढ़ापन। चलिए अब देखते हैं साथियों 108 क्वेश्चन नंबर क्या है? 108, रुतबा जिसे खुदा, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वह दिल में फरोतनी को जाह देता है। 108 क्वेश्चन नंबर का इसमें क्या कहते हैं, करते हैं तही मगजना आप अपनी जो जरफ के खाली है सदा देता है। अच्छा सवाल क्या पूछा? सवाल में पूछा दर्जा वाला रुबाई किसकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल क्या पूछा आपसे? यहाँ सवाल देखिए, सवाल पूछा है कि दर्ज बाला रुबाई, ये रुबाई जो हमने ये 4 लाइन के पढ़ा, ये किसका है? इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में क्या है? एक में है मिर्जा दबीर, बी में है जौक, और सी में है मीर तकी मीर, और ऑप्शन नंबर 4 कहता है मीर अनीस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 इसका सही जवाब मीर अनीस है। कौन है? मीर अनीस साहब के ये रुबाई हैं। चलिए शेयर करें आप लोग इसको, थोड़ा सा अपने साथियों को भेजें ताकि ये आंसर की अपना अपना मिला लें। सवाल नंबर 109, उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? ऑप्शन नंबर साथियों एक देखेंगे मसऊद हुसैन खान, ऑप्शन नंबर बी में है अब्दुल कादिर सरवरी, और सी में है महमूद शिरानी, और ऑप्शन नंबर साथियों 4 में क्या है? मोहम्मद हुसैन आजाद। यानी इसका अगर ऑप्शन के हिसाब से जवाब दिया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद हुसैन आजाद। याद रहेगा आप लोगों को, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए, और ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, राब्ता कर लीजिएगा, वरना ग्रुप में तो ये आपको मिल ही जाएगा एज इट इज। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 110, यहाँ क्या पूछा गया है? आगरा बाजार किसका ड्रामा है? ऑप्शन नंबर ए में है अमानत लखनवी, बी में साथियों हबीब तनवीर, और सी में है मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों मोहम्मद हसन। तो आगरा बाजार किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर साहब का। किसका है? हबीब तनवीर। 110 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर साथियों 11, कितना है? 111,
पूछा है मंदरजा झेल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की है। इन चारों में से आपको बताना है। चारों का नाम यूं है, शिबली नोमानी, मिर्जा गालिब, नजीर अहमद और इसी तरीके से होगा अकबर इलाहाबादी। 111 का ऑप्शन नंबर 4 साथियों, नजीर अहमद की तालीम दिल्ली कॉलेज से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा था आपसे हरियाणा टेट वालों को, हरियाणा सरकार ने। तो 110112 यानी क्वेश्चन नंबर 112 पूछा, तज़किरा है निकातुश्शौरा, ये किसकी तसनीफ है। निकातुश्शौरा किसकी तसनीफ, बड़ा आसान आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 में है मुसहफ़ी, और ऑप्शन नंबर 3 में साथियों मिर्जा अली लुत्फ, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, मीर तकी मीर। तो 112 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4 से क्या है, मीर तकी मीर साहब ने लिखी है। कौन सी किताब, मतलब निकातुश्शौरा, तज़किरा निकातुश्शौरा किसकी है, मीर तकी मीर साहब की है। चलिए सवाल नंबर 113 देखेंगे साथियों, ये क्या है, दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे, किसके शिष्य थे दिया शंकर नसीम। तो साथियों यहाँ आपके पूछा जो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में आतिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है नासिक, बिल्कुल आधा आधा नाम जो है कि तखल्लुस के साथ पेश किया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 में है मुसाफी, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों मिर्जा दबीर। तो 113 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आतिश किसके, ये आतिश के शागिर्द थे दयाशंकर नदीम। चलिए सवाल बड़ा आसान और नंबर है 114, इकबाल कहाँ पैदा हुए थे। देखिए लाहौर में पैदा हुए थे, रावलपिंडी में पैदा हुए थे, सियालकोट में पैदा हुए थे, या फिर दिल्ली में पैदा हुए थे। तो ये सियालकोट में पैदा हुए थे अल्लामा इकबाल साहब, ठीक है। और आगे चलेंगे सवाल नंबर 115, कितने, सवाल नंबर 115 है, सिंदाबाद जहाजी का एक सफर, यह पहले किस जबान में था और किस जबान से तर्जुमा की गई थी इसको उर्दू में, पहले जबान ये किस जबान में था। इसका सही जवाब है आपके पास ऑप्शन नंबर ए फारसी में, और 2 में साथियों क्या है अरबी, और ऑप्शन नंबर 3 में है तुर्की, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों क्या है संस्कृत। इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये फारसी में थी, फिर इसकी तर्जुमा उर्दू में की गई है। आइए सवाल नंबर 116 देखेंगे, दबिस्तान लखनऊ का बानी कौन है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों आतिश, ऑप्शन नंबर बी में है नासिख, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों मीर जमीर, और ऑप्शन नंबर 4 में है यानी कि मिर्जा दबीर। तो 116 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 यही सही जवाब है, और आप लोगों ने सही जवाब लगाया ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सवाल का लेवल बड़ा आसान है। चलिए 116 नंबर जो है कि सवाल है, 17 नंबर पूछा आपसे क्या है, बड़ा मशहूर किताब उर्दू अदब में बागो बहार का लिखने वाला कौन है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में साथियों मीर बाकर अली, और ऑप्शन नंबर 2 में है रजब अली बेग सुरूर, या फिर साथियों ऑप्शन नंबर 2 में है मीर मोहम्मद हुसैन अता खान तहसीन, या मीर अमन साहब। ये तो मशहूर चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 4 साथियों मीर अमन मीर की तसनीफ क्या है, बागो बहार है। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि ये आंसर की है, बाकी एनालिसिस हम करते रहेंगे, और इसमें कुछ एनालिसिस की कोई बात इसमें है नहीं तजिया करने की, बस डायरेक्ट आंसर बताने के हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आपको एक अंदाजा हो जाए रिजल्ट आने तक में कि आपने कितना क्या लगाया है। सवाल नंबर 118 यानी कि 118, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। इसका सही जवाब साथियों कितना है, ऑप्शन नंबर 2, रुबाई में 4 ही मिसरे होते हैं, ठीक है। और सवाल नंबर देखेंगे साथियों 119 में पूछा है, हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक किस इदारे से था। साथियों मैं एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दे दूं, आप सभी साथियों को जो लोग तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश में से हैं उनके लिए खास एक सूचना है, न्यूज कह लीजिए, या फिर एक जानकारी मैं कह दूं कि आपकी जो है कि मुकम्मल तैयारी जेएल की जो नोटिफिकेशन निकली है, काफी दिनों से तैयारी के लिए साथी परेशान है, और पेपर 2 उर्दू का तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। जो भी जेएल वाले हैं तेलंगाना स्टेट वाले, वो राब्ता करके अपना अपना
इंदराज कर सकते हैं। तो हैदर अली बेग से हैदर का ताल्लुक किस इदारे से था? ऑप्शन नंबर ए में साथियों क्या है? दिल्ली कॉलेज, और बी में साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज, और सी में साथियों मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ में दारुल तर्जुमा हैदराबाद। तो किससे ताल्लुक था? क्या आप लगाए हैं 119 का क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखिएगा, इनसे ताल्लुक था हजरत वाला हैदर बख्श हैदरी का। चलिए अब देखते हैं साथियों सवाल नंबर 120, इसके बाद बचेंगे फिर आपके 30 सवाल। ऐसे लफ्ज जो एक जैसे माने रखते हो उनको क्या कहते हैं? यानी ये उर्दू में जो आपके पेपर था, उर्दू अदब पूछा गया है और उर्दू ग्रामर पूछा गया है। ग्रामर बड़ा ही आसान पूछा गया है और उर्दू अदब भी आसान ही कह सकते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है साथियों, हरियाणा टेट वाले, बड़ा आसान सवाल मिला आप लोगों को। मुतजाद, नंबर 2 में क्या है? मुरक्कब, नंबर 3 में मुफरद, तो नंबर 4 साथियों मुतरादिफ, एक ही जैसे माने जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है। ठीक है, अब 30 सवाल आपके और बचे हैं, थोड़ा और टाइम दीजिए, ये भी सवाल आपके हल हो जाएंगे। सवाल नंबर साथियों 121, हाय मख्तफी का इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज के शुरू में, लफ्ज के आखिर में, लफ्ज के दरमियान में, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हाय मख्तफी का इस्तेमाल जो होता है वो लफ्ज के आखिर में होता है। 121 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 122 देख लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया है कि मीर तकी मीर की वफात कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 1808 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1810 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1812 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1813 में। 122 का क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 है 1810 में, जो है कि मीर तकी मीर इस दार फानी से कूच कर गए थे। आगे बढ़ेंगे साथियों। यहाँ जो सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर है 123। यहाँ पूछा आपसे गया है मंदरजा झेल में से रोमानी शायर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है और टाइम भी है। इस्माइल मेरठी और हामिद हुसैन कादरी और अख्तर शिरानी और अफसर मेरठी। याद रखिएगा ये जो पेपर हुआ था ये ऑब्जेक्टिव बेस में था और ये पेपर जो था ओएमआर पे हुआ था, सीबीटी नहीं था, ये ओएमआर पे था। जो लोग दिए हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि सवाल आसान है। आई होप कि आपका नंबर निकल जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 11123। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। अख्तर शेरानी को रोमानी शायर भी कहा जाता है। सवाल नंबर साथियों 124 क्या है? 124 क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा है जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसानी मजमुआ है जिसका नाम जिंदगी के मोड़ पर है? आपके पास ऑप्शन नंबर साथियों क्या है? ए इस्मत चुगताई, कृष्ण चंद्र, या फिर राजेंद्र सिंह बेदी, या फिर जोगेंद्र पाल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब 124 क्वेश्चन नंबर का? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। बड़ा आसान सवाल है साथियों, आप लोग माशाल्लाह झंडा गाड़ के आए होंगे। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे साथियों 125 है। यह पूछा है लफ्ज गम्मास के क्या माने होते हैं? तो क्या माने हैं? उर्दू ग्रामर का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में है गम बर्दाश्त करने वाला, ऑप्शन नंबर 2 में है इशारा करने वाला, ऑप्शन नंबर 3 में है गम देने वाला, और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों शिकायत करने वाला। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 शिकवा शिकायत करने वाला। चलिए सवाल नंबर साथियों 126 मंदरजा झेल में से किस लफ्ज का इमला सही है? बड़ा आसान सवाल है, इसका जवाब देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 है वारिस, ये सही इमला है, बाकी ये सब गलत है। ऑप्शन सवाल नंबर 127 देखिए साथियों क्या है? 127 पूछा क्या है? मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? आपके पास ऑप्शन है आगरा में और फैजाबाद में, इसी तरीके से इलाहाबाद में और दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए हैं मीर अनीस? 127 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए आप लोगों ने जवाब दे दिया है फैजाबाद में। साथियों अपना अपना कमेंट नहीं भूलिएगा और इसको जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और आप किस किस का आंसर की जानना चाहते हैं और किन किन लोगों ने इम्तिहान दिया है, किसको कितना कितना की उम्मीद है। ठीक है, बाकी और जहां जहां से आप लोग हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तेलंगाना स्टेट वाले राब्ता जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके क्लास चालू होने वाले हैं पेपर 2 जेएल का।
1 to 8 साथियों, जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते उनको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हरूफ मुफरद कहते हैं। जो तन्हा हो उसी को तो मुफरद कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? मुफरद कहते हैं। चलिए, सवाल नंबर साथियों 129 है। यहाँ पूछा क्या है, नजीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? आपके पास ऑप्शन है आगरा में, या फिर दिल्ली में, या इलाहाबाद में, या साथियों लखनऊ में। देखिए, नजीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो 1 to 9, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। आइए, हरियाणा टेट वाले ने कमाल किए हैं इस बार। सवाल देखिएगा 130। जिस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? ये भी बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे साथियों मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या पूछा? 5 पूछा है ना? हाँ। चलिए, सवाल नंबर साथियों 131। कितने? 131 सवाल नंबर है। अब इसके बाद आपके पास 20 सवाल बचे। तो तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज के किस हर्फ पर होता है? इसका सही जवाब साथियों लफ्ज के आखिरी हर्फ पर होता है। 131 क्वेश्चन नंबर का कहा होता? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लफ्ज के आखिरी हरूफ पर। आप देखेंगे जैसे अबुन बोलते हैं, अखुन बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं। हाँ, तो ये लफ्ज के आखिर में तनवीन का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 132 132, सी पारा ए दिल का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए में साथियों क्या है? पतरस बुखारी। ऑप्शन नंबर 2 में है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 3 में साथियों ख्वाजा हुसैन निजामी। और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी। जिन लोगों का वेट था हरियाणा टेट वालों में कि इसका आंसर की कौन नहीं मिल रहा है कहीं से, तो एक बार उन तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा ताकि वो अपने अपने दिमाग में इस बात को मिला ले। तो 132 क्वेश्चन नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर 3 जो है ख्वाजा हसन नजामी, याद रखिएगा। सी पारा ए दिल 132 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3। 133 क्वेश्चन नंबर साथियों पूछा है, मीर तकी मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जिक्र मीर, या फिर ख्याल मीर, मीर की कहानी, मीर की जिंदगी। तो क्या है इसका सही जवाब? जिक्र मीर, याद रखिएगा। क्या है? मीर तकी मीर की खुद नविश्त है जो है उनका नाम क्या है? मीर तकी मीर है साथियों। आइए, सवाल नंबर 134 क्या है? 134, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई है? ठीक, या कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या कहता है? 1877, या फिर 1880, या फिर 1883, 1883, या फिर साथ ही ऑप्शन नंबर 4 कहता है 1884। इसका सही जवाब है 134 क्वेश्चन नंबर का साथी ऑप्शन नंबर 2। 1880 में ये पैदा हुए थे। कौन? प्रेमचंद जी। आइए, एक और ग्रामर का सवाल आपके पास 135 क्वेश्चन नंबर में। अनादिल किस लफ्ज की जमा है? तो यहाँ याद रखिएगा, ना तो उनाब है, ना ही औनाद है, बल्कि ये अंदलीब किसकी है? अंदलीब की जमा अनादिल होती है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 136। क्या पूछा आपसे? गुलिस्ता का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ? शेख सादी की किताब आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बहुत सारे हजरात जानते भी होंगे। ये फारसी में लिखी हुई है, उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ है, तो उस किताब का नाम फिर उर्दू में क्या रखा गया? ये आपसे सवाल था। तारीख फरिश्ता, गंज खूबी, आराइश महफिल, बागे उर्दू। तो बागे उर्दू क्या है इसका सही जवाब? ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। 136 नंबर का गुलिस्तां का तर्जुमा किया गया था जिसका नाम था बागे उर्दू। आइए, अल्लामा इकबाल के मुतालिक एक और सवाल आपके पास। 137 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा आपसे? ऊद हिंदी क्या है? तो ये शायरी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, या फिर इंशाइयों का मजमुआ है? तो साथियों ये खुतूत का मजमुआ, क्या जिसके? ये मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ जिसके ऊद हिंदी कहते हैं। आगे चलेंगे साथियों 138 क्वेश्चन नंबर में। लफ्ज जलवत का मुतजाद क्या होगा? याद रखिएगा, जलवत का मुतजाद क्या होता है? खलवत। याद रखिए क्या होता है? खलवत। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 139 यानी 139 क्वेश्चन नंबर का क्या पूछा है आपसे? हुरूफ तहज्जी में बेनुक्ता वाले हुरूफ की तादाद है।
139 क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है। तो क्या पूछा गया है, 139 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 18, यानी 18 हरूफ ऐसे हैं उर्दू में जिसमें नुक्ते नहीं होते। आगे बढ़ेंगे साथियों, 140 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है खते नस्तलीक की इजाद कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, ईरान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ईरान से हुई थी। इसी तरीके साथियों क्या पूछा है 141 क्वेश्चन नंबर में, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे वजन के लिहाज से बराबर हो मगर काफिया ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों नज़्मे मुअर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नज़्मे मुअर्रा कहते हैं। चलिए, थोड़ी वक्त की दिक्कत है। और सवाल नंबर साथियों 142 क्या पूछा है, साद अजीमाबादी की वफात कब हुई है। बड़ा आसान सा सवाल है, 142 क्वेश्चन नंबर का साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1927 में जो है कि साद अजीमाबादी वफात पा गए थे। कब? साद अजीमाबादी 1927 में। चलिए, एक और सवाल है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ क्या पूछा है 143 क्वेश्चन नंबर में, लाई हयात आए कजा ले चली। तो यहाँ जो चले हैं, ठीक है, मिसरे सानी आपको दोहराने कहा जा रहा है। इसका सही जवाब है, इस शेर को आप लोग पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा, इसका ये सही मिसरा है, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए। और सवाल नंबर साथियों 144 यानी कि 144 क्वेश्चन नंबर है, मैं यहाँ पूछा है मसनवी सिहरुल बयान किसकी तख्लीक है। जब आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ले हैं, थोड़ा और टाइम दीजिए और इसको देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए, और आगे भी शेयर करते रहें, जुड़िए हमारे साथ तभी एग्जाम की तैयारी के लिए। ऑप्शन नंबर ए में साथियों क्या है, मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर 2 में मीर असर। ऑप्शन नंबर 3 में दयाशंकर नदीम। और ऑप्शन नंबर साथियों 4 है मीर हसन। मसनवी सिहरुल बयान किसने लिखा है? 144 का ऑप्शन नंबर 4 साथियों आपको मालूम होना चाहिए, मीर हसन साहब। चलिए, और सवाल नंबर साथियों 145 क्या पूछा है, लफ्ज खुल्द का मुतारादिफ क्या है। क्या पूछा आपसे, लफ्ज खुल्द का मुतारादिफ क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मुतारादिफ क्या होता है, फिरदौस। खुल्द के माने क्या है, जन्नत है, और फिरदौस की भी माने क्या है, जन्नत है। आइए, यहाँ साथियों आपसे पूछा है सवाल नंबर 146, अनारकली का लिखने वाला कौन है, किसकी तख्लीक है, इसका मुसन्निफ कौन है। सवाल का ऑप्शन नंबर 1 कहता है वाजिद अली शाह। सवाल का ऑप्शन नंबर 2 कहता है सैयद इम्तियाज अली ताज, या साथियों आगा हशर काश्मीरी, या मोहम्मद हसन। तो सैयद इम्तियाज अली ताज आपको मालूम होगा, 146 क्वेश्चन नंबर का सैयद इम्तियाज अली ताज। आगे पढ़ेंगे 147 क्वेश्चन नंबर साथियों, मजमुआ सूजे वतन में कितने अफसाने हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है 5। कितने हैं? 5 अफसाने हैं इस मजमुए में। आप लोगों ने इसका सही जवाब लगाया होगा। चलिए, 1 मिनट और 148 क्वेश्चन नंबर में साथियों आपसे क्या पूछा है, पहाड़ और गिलहरी, ये जो नज़म है इसको लिखने वाला कौन है। ये सवाल क्या पूछा, पहाड़ और गिलहरी नज़म किस नज़म निगार ने लिखा है। अल्लामा इकबाल नज़म निगार भी थे, नसर निगार भी थे। तो चलिए खैर, जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जोश, और इकबाल मजाज या फिर साहिर। तो मैंने पहले ही कहा था अल्लामा इकबाल के बारे में, तो आपको मालूम हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर साथियों लास्ट सेकंड 149, यहाँ आपसे पूछा है सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए थे। सादत हसन मंटू, याद रहेगा आप लोगों को कब पैदा हुए थे। ये साथियों 1912 में पैदा हुए थे। आई होप कि आप लोग सही लगाकर आए होंगे। और एक आखिरी सवाल, बड़ा आसान सवाल, 150 यानी 150 नंबर सवाल, और सवाल है ग्रामर से। पूछा है शजर की जमा क्या है। शजर माने होते हैं पेड़, तो शजर की जमा पूछा है, यह है शजरें। क्या साथियों, शजरें, शुजूर और अशजार। आगे पूछा है शजरात, तो इसका सही है वो क्या है, अशजार। शजर की जमा क्या साथियों, अशजार है। तो साथियों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे ये आपके, ये 150
49 क्वेश्चन थे जो आपने भी हल किए हैं और काफ़ी बहुत कुछ आपने देखा होगा, बहुत कुछ आपने पढ़ा भी होगा। जो डाउट्स होगा, जो चीज़ें आप में शक व शुबहात में होंगे, वो आज क्लियर हो जाएगा। तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने तमाम साथियों को जोड़ें, आने वाले सभी इम्तिहानात के लिए राब्ता करें। ये इम्तिहानात में आपकी तैयारी करा दी जाएगी प्राइवेट एप्लीकेशन के ज़रिए से भी और चाहिए तो आपको यूट्यूब के ज़रिए से भी करा दी जाएगी। तो साथियों कैसा रहा? ये जो है कि आंसर की हरियाणा टेट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी कुछ महीने पहले, उसका ये उर्दू का जो 60 सवाल है, उस 60 सवाल का ये आंसर की दिया गया है। इसको आप लोग बार-बार देख लीजिएगा और आपके पास जो सोर्सेस हो उसे मिला लीजिएगा। बाकी ये सभी चीज़ें ऑथेंटिक सोर्सेस से लिया गया है और बाकी सभी सवाल के जवाब सही दिए गए हैं आपको। जुड़िए, लाइक शेयर कीजिए और दीजिए हमें इजाज़त और बाकी सभी इम्तिहानात की तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।